शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हाथरस मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है और इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मामले का अज़ख़ुद नोटिस लेने की अपील की गई है। हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। तो हाथरस मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से मामले का अज़ख़ुद नोटिस लेने की अपील की गई है। साथ ही हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी हुई है और इस वक्त की बेहद अहम खबर। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम खबर इस वक्त की, आपसे तफसीलात चाहेंगे। इस अर्जी में क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, साफ तौर से ये याचिका फिलहाल हाथरस के मामले में जो घटना हुई है पीड़िता के परिवार के साथ, उस घटना को लेकर फिलहाल दाखिल की गई है। दिल्ली की एक वकील है सुषमा मौर्य, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है और उन्होंने अपनी इस याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे हाथरस की घटना को संज्ञान ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है तो जिस तरह उन्नाव की घटना में इंसाफ मिला है, ऐसे ही पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि लगातार जो पीड़िता के परिवार वाले हैं उन पर प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर ये फिलहाल याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इस पूरे केस में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन बनाने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी पीड़ित परिवार को कानून से भरोसा नहीं उठना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं अदालत की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुमोटो लेते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मुख्य सचिव और तमाम अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया है। लेकिन इस बीच अगर देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल होती है तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। अब देखना है कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया गया। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी हुई है। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज यूपी पुलिस ने अहल खाना से सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त दी। इसके बाद अहल खाना ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया के ज़रिए ही उन्होंने इंसाफ की मांग की। मीडिया के सामने अहल खाना का दर्द छलका, रो रो कर उनका बुरा हाल है। अहल खाना का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें डीएम ने धमकी दी है। वह दूसरी तरफ आज गाँव पर ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। डीएम का एक वीडियो आया, उसमें दिखा रहे हैं कि जो परिवार को कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आ रहे थे बीच में। तो क्योंकि एसपी पे कार्रवाई हो गई है, पुलिस वालों पे कार्रवाई हो गई, डीएम पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम सर तो आए थे, उन्होंने धमकाया भी था। मामा को मतलब बोल भी रहे थे कि तुम तो संतुष्ट थे तो अब इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हो बात को। और क्या बोलते हैं, जब तुम आपकी लड़की कोरोना से मर जाती तो आपका मुआवजा मिल जाता। मैंने बोला कि हमें बॉडी भी नहीं दिखाई गई, तो वो बोल रहे थे कि बॉडी के इतने पोस्टमार्टम कभी जानते हो अब क्या होता है पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम हो चुका था बॉडी का, वो उसके छितरे उड़ गए थे, आप नहीं देख पाते उसका चेहरा, ऐसे बोले थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है जो पीड़िता के छोटे भाई हैं, वो हैं। आप ये बताइए कि पिछले 2 दिन से मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी, क्या कुछ माहौल था यहाँ गांव का? यही माहौल था कि यहाँ चारों तरफ पुलिस वाले थे और हम खुद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। घर से भी बाहर जाना पड़ रहा था तो काफ़ी पुलिस वाले इस गैलरी में बैठे हुए थे, यहाँ छत पे घूम रहे थे, आंगन में आ रहे थे, जा रहे थे। तो कल हमारी जो बुआ जी हैं, मम्मी हैं, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे। उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमें खाना पीना भी बनाना होता है, काफ़ी लेडीज़ें भी हैं घर में, आप लोग ऐसे मत घूमिए, आपको रखवारी करनी है तो बाहर से जाके रखवारी करें। क्या कुछ अधिकारी वगैरह? और इस सब के बीच अहम खबर ये भी है कि अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की जानिब रवाना होंगे। मुतासरीन के अहल खाना से वो मुलाकात करने वाले हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हाथरस जाकर अहल खाना के गम में शरीक होने से नहीं रोक सकती। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी की हुकूमत मुतासरा के अहल खाना को डरा धमका रही है। योगी हुकूमत ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। उधर हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला आज यूपी पुलिस ने अहल खाना से सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त दे दी।
गांधी आज फिर हाथरस जा सकते हैं और रेप पीड़िता है उस परिवार से मिल सकते हैं। राहुल गांधी को रोकने के लिए यहाँ गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये सब इंतजामात किए गए हैं कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी यूपी बॉर्डर ना एंटर हो सके। उनको इस बार जो है यहाँ से आगे यूपी से दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है वो पार ना करने दिया जाए, यूपी बॉर्डर से पहले ही रोक दिया जाए, उसकी ये कवायद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या पुलिस में बल तैनात है। यहाँ पे सब पूरी गाड़ियाँ यूपी पुलिस के अधिकारियों की हैं और काफ़ी लंबा एक काफिला पीएसी के जो जवान हैं वो भी है। 2 ट्रक पीएसी के यहाँ खड़े हैं, बाकी दिल्ली यूपी पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस वजह बैरिकेडिंग की है, यहाँ पे जो सुरक्षात्मक किए गए उस वजह से यहाँ बॉर्डर पर जाम भी लगा हुआ है, काफ़ी लंबा ये जाम है। सिर्फ कवायद जो है राहुल गांधी को यहाँ से जो बॉर्डर है वो पार न करने दिया जाए, इसके लिए की गई है। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। यूपी में क्या, जब से ये सरकार आई है तो ये पहला केस नहीं है। पहले लिंचिंग का केस चला, फिर दूसरे लोगों को मालूम आने का, फिर अपने विरोधियों को मारने का शुरू कर दिया लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, फिर केसेस बनाने शुरू कर दिए। तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के लिए, ये तो रोज का रूटीन हो गया है यूपी के लिए। इसमें तो जिम्मेदार खाली पुलिस नहीं है, पुलिस तो एक हिस्सा है। ये वहाँ की लीडरशिप का और उस लीडरशिप की मानसिकता और उसकी सोच दिखाती है कि क्या हो रहा है। हाईवे पे देखा था किस तरह से राहुल गांधी को धक्का दिया था वहाँ की पुलिस ने। नहीं, उसकी तो हमने उसकी वैसी तैयारी है सर। उसकी तो तैयारी ठीक है, उनकी तैयारी है, उनका तो सिस्टम ही वही है जी। हमारा सिस्टम कांग्रेस पार्टी का गांधी वाला सिस्टम है और उनका सिस्टम सबसे मालूम है 1947 से उनका क्या सिस्टम। और फोटो आपके लिए कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, ये आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है? फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता। फोटो अपॉर्चुनिटी कौन करता है ये सबको मालूम है। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हाथरस मामले पर कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर हसास मामलों पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। गलत हुआ है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है और ये पूरी तरह से न केवल एक परिवार की बात है, पूरे के पूरी इंसानियत को झकझोर देने वाली बात है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, सही दिशा में जांच भी चल रही है और सही दिशा में जो है वो दरिंदों और वहशी दरिंदों और गुनाहगारों के तक जो है वो कानून का फंदा पहुंच रहा है और जल्द ही उसका आपको जो है वो रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक गिर जाएगा, फिर दूसरा कहेगा कि मैं भी गिरूंगा। अब कांग्रेस कितना गिरेगी? कभी एक तृणमूल कांग्रेस गिर जाती है, वहां जाके बहरा पड़ते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। कभी जो है वो राहुल गांधी जी भी गिर जाते हैं, बहरा पड़ते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो ये बंद करो भैया, न्याय मिलने दो, कानून को अपना काम करने दो। और ये जब एक बार सरकार ने, योगी जी ने कहा है कि ऐसी सजा मिलेगी जो नज़ीर बनेगी, तो इतना तो वेट करो, इतना तो यकीन करो। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू हाथरस में हुए मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले के खिलाफ अवामी मसाइल हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर श्रीनिवास राव ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी की और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। आज यहाँ पर दलित संगालो और लेफ्टिस्ट और बहुत सारे जो है दीगर ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई सब मिलकर एक एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं। ये एहतजाज करने का मकसद ये है, अभी 8 दिन पहले वो लड़की को जो है आरएसएस वीएचपी के जो गुंडे हैं वो लोग रेप करके वो बाहर नहीं बोलने के हिसाब से उसकी जो ज़बान काट के उसके साथ जो बदसलूकी करे हैं, ये बहुत सोचने की बात है। ऐसे प्रोटेस्ट तो हम बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन औरतों पे जो जुल्म हो रहा है
ये जुल्म को जो है रोकने की हुकूमत की जानिब से कोशिश नहीं हो रही है। ये यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को बरतरफ करना बोल के हम लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई से डिमांड करते हैं। तब तक ये गवर्नमेंट को ये बरतरफ नहीं करेंगे, तब तक ये दरिंदरों पर ये लोग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम लोग जो है ना इस तरीके के एहतजाज हर जगह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलकर इंशाल्लाह हम लोग करते ही रहेंगे। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हाथरस पहुंचे हैं, वहां वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हाथरस पहुंचे हैं, जहां वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। तो ये बराह रास्त आपको बेहद अहम खबर दे दें, यूपी के डीजीपी हाथरस पहुंचे हैं, जहां वो मुतासरीन से मुलाकात करने वाले हैं। उनके साथ एसीएस होम अविनाश अवस्थी भी हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, यूपी के डीजीपी हाथरस पहुंचे हैं, जहां वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनके साथ एसीएस होम अविनाश अवस्थी भी हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि यूपी के डीजीपी हाथरस पहुंचे हैं और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। उनके साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी हैं। तो बेहद अहम खबर, लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी हुई है। यूपी के डीजीपी मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए है और उनके साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हाथरस में मौजूद हमारे साथी सुमित का। सुमित, बेहद अहम खबर, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए है ना, सुबह जैसे हमने सबसे पहले न्यूज 18 सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता रहे हैं सारी चीजें, न्यूज 18 किस तरह से ग्राउंड पे काम कर रहा है। मैं है ना आपको बताना चाहूंगा कि सुबह जब मीडिया लगातार 3 दिन से मीडिया को रोका गया था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, आज सुबह ही पुलिस ने मीडिया के लिए बैरिकेडिंग बाहर से हटा दी थी और उसके बाद जैसे मीडियाकर्मी गाँव में पहुंचे, पीड़ित परिवार से बातचीत की है, तो पीड़ित परिवार का दुख जो है, जो आक्रोश है, वो लगातार अभी तक जारी है जिला प्रशासन के खिलाफ। उनकी लगातार यही कहना है पीड़िता की माँ का कि डीएम हमें धमका रहे हैं। डीएम ने कहा था कि अगर पीड़िता की मौत कोरोना की वजह से हो जाती तो तुमको क्या मिलता, अभी तो तुमको 25 लाख रुपए सरकार दे रही है, एक मकान भी दे रही है, एक सरकारी नौकरी भी दे रही है। ये पीड़ित परिवार का लगातार कहना जारी है कि किस तरह से उनको धमकाया जा रहा है। उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि प्रदेश की कोई भी ताकत सुमित, आपसे इस वक्त की ताजा जानकारी चाहेंगे, वहां पर क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जो बड़े इंतजामिया के ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जी हिना, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने इसको साफ तौर से कहा था कि जो भी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उसी को देखते हुए प्रदेश पुलिस की मुखिया डीजीपी हितेश अवस्थी व एसीएस होम अवनीश अवस्थी लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए थे। कुछ देर पहले वो हाथरस में उनका पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंड किया है, वहां अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता हुई है। साथ में डीआईजी पीयूष मोदी और कमिश्नर विजयदर्शी भी उनके साथ निकले हैं पीड़ित परिवार के गांव की तरफ। थोड़ी ही देर में डीजीपी और एसीएस होम अवनीश अवस्थी पीड़ित परिवार से मिलेंगे, रूबरू होंगे। उसके बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उससे डीजीपी उनको अवगत कराएंगे और उसके बाद जो भी और सुमित, इस सब के बीच में क्या डीएम भी वहां पर पहुंचने की कोई इत्तला है, इस तरह की कोई खबरें? देखिए है ना, अभी डीएम की बात दोनों अधिकारियों के सामने हुई है। डीएम वहां गए थे पुलिस लाइन में उनके साथ, लेकिन डीएम साथ में पीड़िता के गांव नहीं जा रहे हैं। डीएम को साफ तौर से कहा गया है कि तुम्हारे खिलाफ हमारी आक्रोश है पीड़िता की मीडिया के अंदर और पीड़ित परिवार के अंदर, तो जिलाधिकारी को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। अभी देखना ये होगा कि क्या शाम तक जिलाधिकारी के ऊपर इसमें दंडात्मक कार्रवाई होती है ना। जी सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी हाथरस पहुंचे हैं, जहां वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उनके साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी हैं।
एक और अहम खबर, बिहार में अजीम इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है। जराये के मुताबिक इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके मुताबिक आरजेडी को 134 में से 136 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाएं बाजू की जमातों को 29 सीटें मिलेंगी। इनमें CPI-ML को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली हैं। और वहीं सीटों के बंटवारे पर एनडीए में खींचतान जारी है। बीजेपी और एलजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो पाया है। जराये के मुताबिक एलजेपी अलग राह इख्तियार कर सकती है। आज शाम एलजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया जा सकता है। ख्याल रहे कि एलजेपी लीडर चिराग पासवान बीजेपी सदर जेपी नड्डा से सीटों के बंटवारे के मामले पर कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बात बन नहीं पाई। महाराष्ट्र की सियासी जमात एनसीपी अब कर्नाटक के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारों से अपनी इंतखाबी सियासत का एनसीपी आगाज करने वाली है। बेंगलुरु में एनसीपी अक़लियती सेल के रियासती सदर अताउल्ला खान ने ये बात कही। शहर के तनीसुंदरा इलाके में एनसीपी ने अपने दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया और इस मौके पर इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अताउल्ला खान ने कहा कि शरद पवार की क़यादत वाली एनसीपी कर्नाटक में गुज़िश्ता कई बरसों से सरगर्म अमल है, लेकिन अब तक पार्टी ने किसी भी इंतखाब में, किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। आने वाले दिनों में बेंगलुरु महानगर पालिका और दीगर शहरों के बल्दियाती इंतखाबात में एनसीपी ने अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में एनसीपी अपने तमाम यूनिट्स को मजबूत करते हुए आइंदा आने वाले इंतखाबात की तैयारी करेगी। हमारी पार्टी जो है, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है श्री शरद पवार जी, उनका आभारी है कि उन्होंने खुद यहाँ पे कर्नाटक में इंटरेस्ट दिखाया है कि इसके बाद जो है कर्नाटक में नेशनल एनसीपी जो है टोटली एक्टिव रहेगी इंशाल्लाह। और जो निचला भाग है, जैसे कि कर्नाटक का साउथ रीजन है, वहाँ पे थोड़ा इनएक्टिव थी। हालांकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट में सारे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, कमेटीज़ बनी हुई है सारी। वहाँ पे आप जो है ना दक्षिण कर्नाटक में जो है अभी हम लोग क्या है एक्टिव हो गए हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पर? इंशाल्लाह हम लोग जो है यहाँ पे जो है ना हम लोग अपना जो मनसब जो है, हमारी जो आइडियालॉजी है पार्टी की, उसको हम प्रोपोगेंडा करेंगे और बताएंगे कि दूसरे मुख्तलिफ जो भी है, जो नेशनल पार्टीज है या रीजनल पार्टीज है, उनसे बेहतर हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। और हमारा मंसूबा है कि यहाँ जिताना है और कम से कम एक 25-30 तक हम यहाँ पे हमारा इरादा मंसूबा है जिताने के लिए, और जीत के कारपोरेशन में ले कर वहाँ बिठाना है हमारे कारपोरेशन को पूरे को। और जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये ब्लॉक एरिया को हम सब एक % बनाकर, हमें ब्लॉक % बनाकर, पार्टी बनाकर हमें सब यहाँ रेडी कर रहे हैं सब पूरा। हमारे जनता के लिए, हमारे आम के लिए, सबके लिए भी कुछ अच्छा करना बोल के सोचे तो इंशाल्लाह करने की कोशिश करें तो कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं सबसे भी। क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ? प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है यहाँ पर, जैसे कि रोड़ा बराबर नहीं है, मुहैया नहीं है, कचरे का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। जी ग्राउंड लेवल से तो काम शुरू हो गया है। पहली बात तो हाई कमांड से ऑर्डर जो है बहुत बड़ा ऑर्डर आकर है। एक तो ग्राउंड लेवल से काम जो शुरू करे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली है। इस वक्त की अहम खबर, राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ 35 कांग्रेस अरकान पार्लियामान भी हैं। तो लगातार अहम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ 35 कांग्रेस अरकान पार्लियामान भी हैं। मुतासर खानदान से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और सबसे अहम बात यह है कि बाकायदा आज एआईसीसी के दफ्तर पे तमाम का कांग्रेस पार्लियामान जमा हुए थे। वहां पर हिकमत अमली मुरतब की गई और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है। बाकायदा ड्रोन से वहां पर नज़र रखी जा रही है, सिक्योरिटी की भारी तैनाती की गई है। और इस सब के बीच में ये
तो मुतासरा खानदान से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से पुरज़्म नजर आ रहे हैं और वो हाथरस के लिए रवाना भी हो चुके हैं। 35 कांग्रेस अरकान पार्लिमान उनके साथ हैं। जिस तरह से खबरें आ रही थी, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि कोई भी ताकत उनको मुतासरा के खानदान से मिलने से नहीं रोक सकती। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आला अफसरान मुतासरा खानदान से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। लगातार हाथरस में जो पल पल का अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। तो एक तरफ जहां सियासत हो रही है, वहीं दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है उसके अफसरान भी मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह जिस तरह से सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी गई और सहाफ़ियों से बातचीत में घर वालों का दर्द जो है वो छलका है, वो सामने आया है। और अब लगातार ये अहम खबर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ 35 कांग्रेस अरकान पार्लिमान भी हैं। इस सब के बीच में हमने आपको ये भी बताया था कि यूपी के जो डीजीपी हैं वो भी मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करने हाथरस पहुंचे हैं और उनके साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी हैं। तो लगातार इस मामले पर हलचल नज़र आ रही है और इस सब के बीच में वहाँ पर जो सिक्योरिटी अमला है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। ड्रोन कैमरों के ज़रिए बाकायदा वहाँ नज़र रखी जा रही है और सिक्योरिटी का कहना यही है कि जब तक उन्हें इजाज़त नहीं मिल जाती तब तक वो किसी भी सियासी वफूद, सियासी लीडर या किसी भी तंजीम को दाखिल होने नहीं देंगे। तो बहरहाल टकराव की सूरत हाल पैदा होगी या नहीं, या फिर क्या कुछ आगे तस्वीर बनती है, इस पर लगातार नज़र बनी हुई है। तो पहले ये खबरें आ रही थी कि जो कांग्रेस अरकान पार्लिमान हैं ये बजरिए बस जाएंगे, लेकिन अब आप ये काफिला देख सकते हैं। जो ज़राए के हवाले से खबर है उसके मुताबिक 35 कांग्रेस अरकान पार्लिमान साथ में हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के, जो कि हाथरस की जानिब रवाना हो चुकी हैं। मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करने का अज़्म लिए ये काफ़िला रवां दवा है। उधर इंतज़ामिया की जानिब से भी पूरी तरह से वहाँ पर चौकसी बढ़ती जा रही है। मुतासरा ख़ानदान ने कई लोगों ने आज जब मीडिया से बातचीत की तो कई अहम बातें सामने आई हैं। सबसे अहम बात ये कि जिस तरह से वो लगातार अपना बयान दे रहे हैं उसी पर वो कायम है। इस सब के बीच में एसआईटी टीम भी वहाँ पर जा चुकी है, दौरा कर चुकी है और इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं वो भी मुतासरा ख़ानदान से मिलने के लिए पहुँचे हैं। इस सब के बीच में सियासत भी वहाँ नज़र आ रही है। खबरों में इतना ही। आदाब।